बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 18.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से हमने एग्जांपल पहले भी किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली हैज एक्स। वाई क्या है? डायरेक्टली है एक्स के। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि वाई की वैल्यू 10 है जब एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है। वाई की वैल्यू क्या है? 10 है जब एक्स की वैल्यू आती है 3। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कि प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं। तो हम क्या देते हैं? कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया के एक्स। ठीक है, y इक्वल टू हो गया के एक्स। चले हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, हम 10, के को ऐसे रखते हैं। x की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। अब यहाँ से हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो 10 क्या हो रहा है? 3 के से मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ आगे क्या होगा? डिवाइड। तो k की वैल्यू हो गई 10/3। ठीक है, इसमें से आपने सिर्फ k की वैल्यू निकाल ली है। अब आपके पास आगे जो पार्ट्स हैं वो एक एक करके हम इस पर सॉल्व करते हैं, इसी हिसाब से k की वैल्यू रख के। तो यहाँ पे फर्स्ट है y इन टर्म ऑफ x। ठीक है, कि y और x का क्या रिलेशन है, तो अब उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब k की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन वही है आपके पास जो है, y इक्वल टू क्या है? kx। तो y आपने लिखा kx, सही लिख लिया हमने। अब y की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसको वैसे रखते हैं। k की वैल्यू गिवन है 10/3 और x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो x भी हमारे पास ऐसे ही, तो x रख लिया। तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा, क्या हो रहा है? y से जाके मल्टीप्लाई, तो 3y हो गया 10x के। तो इसका मतलब 3 गुना y बराबर होता है 10 गुना x के। अगर y को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाके ये किसके बराबर होगा? 10x के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। चलें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम, जिसमें क्या है, y की वैल्यू मालूम करनी है जब x की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, क्या है इसमें? तो बस चलें, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो इक्वेशन आपके पास यही रहेगी, y इक्वल टू के एक्स। ठीक है, सब में। और यहाँ से हमने क्या करना, y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या है? 6 गिवन है। अब देखें, हमने इक्वेशन y मालूम करना है कि k की वैल्यू 10/3 और x की वैल्यू क्या गिवन है? 6। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 का टेबल 6 पे लगा 2 टाइम, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई है 20। जाहिर बात है, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 10 थी। तो अगर हमने x की वैल्यू बढ़ा ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू क्या हो? 15 हो। वही इक्वेशन हमारे पास, y इक्वल टू के एक्स, वाई की वैल्यू हम रखे हैं 15, k की वैल्यू 10/3, इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमने x को ऐसे रख दिया। ठीक है, 3 जो डिवाइड हो रहा है 15 से जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 10 जाके उससे डिवाइड हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 10 को 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 45 और अपान में 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4.5, क्योंकि 45 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा x इक्वल टू 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी कह दें हमारे पास x और y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। मतलब एक क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कह रहा है कि इफ y क्या है? डायरेक्टली है t के, जो प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, डायरेक्टली है t के, v की वैल्यू 15 है जब t की वैल्यू क्या आती है? 24 आती है। तो इसके बाद फाइंड करने हमने इसके पार्ट्स। ये सेम ही है जैसे स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, वैसे ही है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, v जो है वो इक्वल टू आ जाएगा k इंटू टी। ठीक है, प्रोपोर्शनल को रिमूव दे रखे। अब सबसे पहले हमने जो v और t की वैल्यू गिवन है वो पहले पुट करेंगे, ताकि हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। v 15 है, k की वैल्यू निकालनी है, t हमारे पास क्या है? 24 गिवन है। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहे तो 24 जाके पे 15 से क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, तो k इक्वल टू हो गया, 3 का टेबल लगाएंगे, अगर इस पे 15 पे लगा 5 टाइम और 24 पे लगेगा 8 टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स k की वैल्यू आ गई है 5.8। अब इसके पार्ट्स हम सॉल्व करते जाते हैं। द इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट क्या है? द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t।
तो इसी हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, अब इक्वेशन बनानी है जिसमें वी और टी का रिलेशन हो। तो वो इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट वी क्या है, v इक्वल टू के टी, ठीक है, सेम लिखा हमने। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है, v और t का रिलेशन निकाला है। k की वैल्यू जो हमने निकाली थी 5/8 वो पुट की, बाकी t हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 8 जो डिवाइड हो रहा है v से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 8v इक्वल टू हो जाएगा 5t, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन होगा कि 8 टाइम v जो है इक्वल होगा 5 टाइम t के, मतलब 8 गुना v जो है बड़ा होता है 5 गुना t से। v को 8 से मल्टीप्लाई करें तब जाके वो 5t से मल्टीप्लाई इक्वल टू होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट क्या है इसमें, इसमें हमने क्या करना है, अब v की वैल्यू निकालनी है जब t की वैल्यू क्या है 30। अब इक्वेशन आपके पास सबके लिए यही होगी, ठीक है, v इक्वल टू के टी वाली। चलें v हमने वहाँ से निकालना है, k की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5/8 और जो t की वैल्यू है हमारे पास गिवन है कौन सी है 30। तो यहाँ पे हमने 30 पुट की। अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है, इस पर 4 टाइम लगा, 15 पे लगा, 30 पे लगा 15 टाइम्स। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स के आंसर आ रहा है 75 और अपान में क्या आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अब इसको चाहे आप डेसिमल पार्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कर लो तो भी आपका गलत नहीं होगा। चलें अगर हम इसको डेसिमल पार्ट में लिखना चाहें तो क्या होगा, 4 का टेबल 7 पे लगा 1 टाइम, यहाँ से 3 बचे तो ये होगा 35, इस पे लगा हमारे पास 8 टाइम 32, बाकी कितने बचे 3, तो उस पर लगेगा हमारे पास 28, फिर 2 बचेंगे 0 25, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करें 18.75 आ रहा है, ठीक है। चल थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, अब t मालूम करना है जब v की वैल्यू क्या है 10। इक्वेशन वही v की वैल्यू हम 10 पुट कर रहे हैं, k की वैल्यू 5/8 ही है और यहाँ से हमें t निकालना है तो t को t ही रहने देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें यहाँ से अब सॉल्यूशन करते हैं। 8 जाके 10 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये हो गया t। 5 का टेबल 10 पे लगा 2 टाइम, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें t की तो क्या आ रही है 16, मतलब v की वैल्यू जब हमारे पास 10 होगी तो t की वैल्यू क्या आती है 16। चलें स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास u जो है वो डायरेक्टली है क्यूब रूट ऑफ v के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है u की वैल्यू अगर 4 है जब v की वैल्यू क्या आती है 64। तो हम पहले तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे आ गया k और v को यहाँ पे लिख के क्यूब रूट को लिख लेते हैं 1/3, ठीक है। इसे सोल्व करने में आसानी होगी, इसको हम क्यूब रूट 1/3 लिख लेते हैं। चलें अब हमने पहले क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो u और v की जो शुरू में वाली गिवन वैल्यू है ना वो पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास u की वैल्यू 4 है और v की वैल्यू क्या है 64, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो u की जगह 4 पुट करें, k v की जगह पे आ गया 64 और अपान में क्या आ गया 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें k से रहते हैं, k और 64 की अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 4/3, तो ये 3 3 क्या हो गए कैंसिल। और अगर यहाँ से हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो 4k हो जाएगी, 4 को जाके इससे 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 1, क्यों क्या होगा 4 4 जाके क्या हुआ कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 4/4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका k, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u मालूम करें जब v की वैल्यू क्या है 216 एंड, ठीक है। पहले हमने निकालनी है अब ये u की वैल्यू, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू क्या है 216। अब इक्वेशन जो हमारे पास यही u इक्वल टू के वी क्यूब वाली वही लिखेंगे, u की वैल्यू k की वैल्यू हमने निकाली 1 और यहाँ पे लिख लेंगे v की वैल्यू 216 और इस पर पावर क्या आएगा 1/3, जो इक्वेशन हमारे पास है वही लिखी जाएगी, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, u की वैल्यू निकालने के लिए तो 1 ऐसे लिखेंगे, 216 का अगर एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा 6/3, 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 116, तो 3 3 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे आगे u की वैल्यू 6, ठीक है। चलें आगे भी कह रहा है कि एंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू मालूम करें जब यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है तो यहाँ पे u है, ठीक है, u की वैल्यू क्या है 5 के बराबर, तो यहाँ से आप u की वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है। चलें इसको अब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं जो जो हमारे पास है,
इक्वेशन वही है, u की जगह पे हम रखेंगे 5 इक्वल टू k की वैल्यू है 1, v हमने मालूम करना है यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो ये 5 1 को v से मल्टीप्लाई कर दो v/1/3। चलें स्टूडेंट, जब हमें v की वैल्यू चाहिए, v का पावर चाहिए 1, अब इसका 3 कैंसिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसे हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, ताकि ये 3 क्या हो गए कैंसिल। चलें क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 पे क्या आ जाएगा पावर 3। ठीक है, 5 पे पावर 3 लिखा है, इसी तरीके से v पे 1/3 तो ऑलरेडी था, जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये 3 क्या होगा कैंसिल, और v 5 पावर 3 का जब आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा 125, तो v का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलें इसको नोट कर लें, मैं रेस कर देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें यहाँ पे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है इफ एफ वाई वेरीज डायरेक्टली हैज एम क्यूब, मतलब क्या है, एफ जो है वो डायरेक्टली है एम स्क्वायर या सॉरी एम क्यूब के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली, प्रोपोर्शनली की निशानी देंगे तो लिखेंगे एम पावर 3। ठीक है, ये भी सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे क्वेश्चन 4 है, उसमें क्यूब होता है, इसमें क्यूब है, तो प्रोपोर्शनली को हम रिमूव कर लेते हैं। चलो वैल्यू लिख लेते हैं हम, एम की वैल्यू 3 सामने गिवन भी है, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, एफ की वैल्यू है हमारे पास क्या है 81। ठीक है, चलें एफ प्रोपोर्शन रिमूव करेंगे तो के एम पावर 3। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं 81, और के निकालना है तो एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, और इसका क्या हो गया क्यूब, तो 81 3 पावर 3 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 27, और 27 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने के की वैल्यू निकालनी है तो 27 जाके 81 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर अगर हम टेबल लगाएं तो क्या होगा, 27 का टेबल डायरेक्ट 81 पे कितने लगा 3 टाइम। ठीक है, 27 को 2 टाइम करें तो 54, 3 टाइम करें तो 81। ठीक है क्लियर। चलें अब आगे क्या कहना चाह रहा है कि एफ की वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है मालूम करनी है, जबकि एम की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं आप लोगों को, एम की वैल्यू क्या है 5। चलें इक्वेशन हमारे पास है यही, एफ इक्वल टू के एम क्यूब, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, एम की वैल्यू क्या है 5, और इसका क्या है क्यूब, एफ इक्वल टू 3, 5 का क्यूब लेंगे तो स्टूडेंट्स कितना होगा 125। चलें यहाँ से अगर एफ 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 6 7, 3 1 ज़ा 3। चलें स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, एफ की वैल्यू आ गई है 375, जब एम की वैल्यू क्या होती है 5। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी क्या है, एम की वैल्यू क्या है बड़ी हुई है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया हो। चलें अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।